सनी एक आर्टिस्ट था, सिर्फ एक आर्टिस्ट, जो अपनी पेंटिंग से दुनिया बदलना चाहता था, जो रंग और कैनवस के साथ एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता था जो मीनिंगफुल हो, जो सच में उसकी अपनी हो। वो कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई डॉन नहीं था, कोई डेंजरस इंसान नहीं था। वो बस एक लड़का था जिसके हाथ में एक ब्रश था और आंखों में एक सपना था। और फिर उस सपने के साथ, उस टैलेंट के साथ, उस क्रिएटिविटी के साथ उसने क्या किया? उसने इंडिया की सबसे बड़ी काउंटरफेटिंग ऑपरेशन चलाई। उसने एक ऐसे काम में अपनी आर्टिस्टिक जीनियस लगाई जिसके लिए उसकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, कोई गैंग कनेक्शन नहीं, कोई मेंटर नहीं, बस एक इंसान, एक आइडिया और एक ऐसी स्किल जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और पूरा इंडिया उस स्क्रीन के सामने बैठा रहा और एक बार भी नहीं सोचा कि यह गलत है। तो सवाल यह है, सनी ऐसा क्यों बना? एक पेंटर से एक काउंटरफीटर तक का वो सफर कैसे होता है? और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सनी की कहानी है, या यह कहानी हम सब में कहीं ना कहीं छुप के बैठती है? सनी को समझना हो तो पहले यह समझना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी फेलियर नहीं था। वो फेलियर ही नहीं था। वो जेन्युइनली, डीपली, रिमार्केबली टैलेंटेड था। उसकी पेंटिंग्स में कुछ था जो ज्यादातर लोगों की पूरी जिंदगी की मेहनत में नहीं होता। वो ऐसा इंसान था जो एक बार किसी चीज को देख लेता था और उसकी सारी लेयर्स, सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, सारी न्यूआंसेस को एक सेकंड में समझ लेता था। आर्ट में, डिजाइन में, डिटेल में सनी का दिमाग एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पीआर काम करता था जो बहुत कम लोगों को मिलती है। लेकिन इंडिया में एक बहुत पुराना, बहुत क्रूअल रूल है। टैलेंट काफी नहीं होता, कनेक्शंस चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए। वो इनविजिबल नेटवर्क चाहिए जो तुम्हारे लिए डोर्स खोलती है जब तुम्हारे पास खुद दरवाजे खोलने की ताकत नहीं होती। और सनी के पास वो नेटवर्क नहीं था। वो एक मिडिल क्लास घर से आया था, एक ऐसी जिंदगी से जहां आर्ट को करियर बनाना एक लग्जरी था, एक पगलपन था, एक ऐसी चॉइस थी जिसको लोग समझते नहीं थे। और तो क्या हुआ? वो सिस्टम से लादा। वो कोशिश करता रहा। वो अपनी पेंटिंग्स लेके गया गैलरीज में, लेके गया कॉम्पिटिशन्स में, लेके गया हर उस जगह जहां उसका काम देखा जा सकता था। और बार बार यह दुनिया ने उसे एक ही जवाब दिया, तुम काफी नहीं हो, तुम्हारा बैकग्राउंड काफी नहीं, तुम्हारा नाम काफी नहीं, तुम काफी नहीं। और यहां आके हम उस साइकोलॉजिकल मोमेंट पे पहुंचते हैं जो सनी की पूरी कहानी को एक्सप्लेन करता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं मोरल डिसएंगेजमेंट। जब एक इंसान बार बार, जेन्युइनली, ऑनेस्टली कोशिश करता है एक सिस्टम के अंदर काम करने की, और वो सिस्टम हर बार यूज रिजेक्ट करता है, तो एक दिन उसका ब्रेन एक शिफ्ट लेता है। वो शिफ्ट ये होती है कि मैं इस सिस्टम का पार्ट क्यों रहूं जो मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो रूल्स मेरे लिए नहीं बने हैं, तो मैं अन रूल्स को फॉलो करने के लिए क्यों बिंड हूं? ये डिसीजन कॉन्शियस नहीं होता, ये एक रात में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। एक रिजेक्शन के बाद, फिर दूसरे के बाद, फिर तीसरे के बाद, और हर रिजेक्शन के साथ वो थिन लाइन जो क्रिएटिविटी और क्राइम के बीच होती है, वो थोड़ी और थिन होती जाती है। और फिर सनी के सामने एक रास्ता आया, वो रास्ता जो उसकी पूरी आर्टिस्टिक ट्रेनिंग का परफेक्ट ट्विस्टेड इलीगल यूज था। काउंटरफिट करेंसी बनाना ये किसी ऑर्डिनरी क्रिमिनल का काम नहीं था, ये एक आर्टिस्ट का काम था। एक ऐसा आर्टिस्ट जो इतनी डिटेल में काम करता था कि ट्रेंड आईज भी धोखा खा जाते थे। सनी ने वो किया जो उसे हमेशा आता था। उसने कुछ क्रिएट किया जो बिल्कुल रियल लगता था, बस इस बार वह पेंटिंग्स नहीं थे। और यही उसकी सबसे गहरी साइकोलॉजी है। सनी क्रिमिनल नहीं बना। सनी ने बीएसएस अपनी क्रिएटिविटी को एक नया कैनवस दिया। वो कैनवस इलीगल था, वो कैनवस डेंजरस था, वो कैनवस उसौरी जिंदगी खतरे में डालने वाला था। लेकिन उस मोमेंट में, उस इंसान के लिए जो बार बार रिजेक्ट हुआ था, जो बार बार चौथा फील किया था, जो बार बार यह सुना था कि तुम काफी नहीं, उस मोमेंट में वो कैनवस
सही लगता था। और यहां आके हम उस अनकंफर्टेबल जगह पे पहुंचते हैं जहां हम सबको एक बार खुद से ऑनेस्ट रहना पड़ता है। सनी का डियादड़ी सिर्फ सनी का नहीं था। ये हर उस क्रिएटिव इंसान का डिगादड़ है जो कभी एक ऐसी दुनिया में अपना काम लेके गया हो और सुना हो ये काफी नहीं है। हर वो राइटर जिसका नॉवल रिजेक्ट हुआ, हर वो सिंगर जिसको इंडस्ट्री ने इग्नोर किया, हर वो डिजाइनर जिसको उनके सपने के लिए एक चांस नहीं मिला। उनमें से कौन कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं क्या होगा अगर मैं खुद के रूल्स बनाऊं? सनी ने वो सोचा और फिर उसने वो किया, और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी और सबसे बड़ा ट्रेजेडी भी। फर्जी की असली कहानी काउंटरफिटिंग नहीं है। फर्जी की असली कहानी है एक ऐसी सिस्टम की जो टैलेंटेड लोगों को बार बार क्रश करती है और फिर शॉक्ड होती है जब वो लोग दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। सनी विलन नहीं था। सनी एक ऐसा आर्टिस्ट था जिसको इस दुनिया ने आर्टिस्ट रहने नहीं दिया। और जब किसी के पास एक्सप्रेस करने की जगह नहीं होती तो वो एक्सप्रेशन किसी भी रास्ते से बाहर आता है। ये सनी की साइकोलॉजी नहीं है, ये तुम्हारी साइकोलॉजी है, ये मेरे साइकोलॉजी है, ये हर उस इंसान की साइकोलॉजी है जो कभी एक ऐसी दुनिया में अपना बेस्ट काम लाके गया हो और सुना हो कि ये काफी नहीं। तो एक बार अपने आप से पूछो, अगर तुम सनी की जगह होते और दुनिया ने तुम्हारे टैलेंट को बार बार रिजेक्ट किया होता और फिर एक दिन एक ऐसा रास्ता दिखता जो तुम्हारी सारी स्किल्स यूज करता, क्या तुम वकाए रुक जाते? या तुम्हारा इनर विलन भी एक बार वो रास्ता जरूर देखता? यही फर्जी का सबसे पावरफुल सवाल है और वो जवाब तुम्हारे पास है। सिर्फ तुम जानते हो